दोस्तों नमस्कार। आपने एक कहावत सुनी होगी कि दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक कर पीता है। इस समय पूरी दुनिया में एक चर्चा है कि ट्रंप ने मोदी को फोन किया और मोदी ने ट्रंप के फोन को रिसीव नहीं किया। अब ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति अगर भारत के प्रधानमंत्री को फोन करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री उनका फोन रिसीव नहीं करते हैं, तो ये साधारण घटना नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे बहुत बड़ी सोच है और कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री को ये लगता है कि वो किसी भी तरह से भारत की इमेज को, जबकि एससीओ की मीटिंग होने वाली है कुछ दिन बाद, उससे पहले किसी भी तरह से कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि इसमें कंट्रोवर्सी किस बात की है, फोन ही तो रिसीव करना था। आपको याद होगा दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप आज तक हर फोरम पे ये बोल रहे हैं कि मेरी बात हुई है और मैंने मोदी को समझा दिया है कि लड़ाई आपको क्यों रोकनी है, नहीं तो हम आप पे टैरिफ लगाएंगे वगैरह वगैरह। और भारत की तरफ से बहुत क्लियरली कह दिया गया है कि हमारी कोई फोन पे बात हुई ही नहीं। तो जब दोस्तों बात हुई नहीं तब इतना बड़ा बतंगड़ बन गया, तो सोचिए कि अगर बात हो जाती तो ट्रंप साहब क्या क्या गुल खिलाते। इसीलिए कहा जाता है कि बद अच्छा बदनाम बुरा। इस समय ट्रंप साहब की जो क्रेडिबिलिटी है वो दुनिया में शायद सबसे कम है। अगर किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की बात करें, इस समय ट्रंप को फेस वैल्यू पे कोई नहीं लेना चाहता है। उसके बहुत सही कारण हैं। इसीलिए आज हम उसकी चर्चा करेंगे कि फोन कॉल नहीं लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या सही किया और क्यों यह देश के लिए और प्रधानमंत्री जी के लिए अच्छा हुआ, इसकी हम चर्चा करें। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 10 कारण है मेरे हिसाब से जिसलिए ये जो फोन कॉल नहीं रिसीव किया गया, ये अच्छा हुआ। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि जो ट्रंप है वो हाईली अनप्रिडिक्टेबल है। फोन पे क्या बात करेंगे, प्रेस को जाके क्या बोलेंगे, आज क्या बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे, इस आदमी का भरोसा नहीं। तो बेहतर यही होगा कि जितना कम बात की जाए उतना अच्छा है, क्योंकि उतनी कम मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। और जहां तक बात है फोन की, मैंने सिंदूर का एग्जाम्पल आपको दे दिया। इस आदमी से फोन पे बात करना तो उचित है ही नहीं। इसीलिए शायद मोदी साहब ने इस एक्सपीरियंस से समझा कि हम अकेले में तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि जब तक पब्लिक फोरम नहीं हो, हम आमने सामने 20 लोग ना बैठे हों, अकेले में इस व्यक्ति से बात करने का कोई औचित्य नहीं रहता। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस समय भारत पे जो 50% टैरिफ लगा है, ये दुनिया के लिए एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अब ट्रंप साहब बात क्या करना चाहते हैं? निश्चित रूप से टैरिफ घटाने की तो वो बात करेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने ही खुद अपनी तरफ से लगाया है। क्या वो मोदी से ये उम्मीद करें कि फोन पे मोदी माफी मांगेगा? ये कोई लॉजिकल नहीं है। ये सिर्फ एक ही बात है कि आप फोन पे जो बात कहेंगे उससे आने वाले एससीओ मीटिंग से पहले चीन, भारत और रशिया के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए, ताकि इनकी बातचीत आगे ना बढ़ सके, किसी तरह का डाउट क्रिएट कर दें, एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट कर दें। शायद ट्रंप का ये प्रयास हो सकता है, ये कूटनीतिक प्रयास हो सकता है, ये अमेरिका के डीप स्टेट की चाल हो सकती है जो प्रेसिडेंट ट्रंप अपने लेवल पे खेलना चाहते हैं। इसीलिए एससीओ की मीटिंग से पहले इस तरह की फोन कॉल को इग्नोर करना मेरे हिसाब से एक उचित कदम रहा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रही दोस्तों, कि इस समय ट्रंप को चाहिए लेजिटिमेसी, क्योंकि दुनिया के जितने बड़े देश हैं वो ट्रंप को कोई भाव नहीं दे रहे। ट्रंप साहब अपने देश में बैठे हैं, कोई उनको बुला नहीं रहा, कोई उनसे मिलने नहीं जा रहा। अगर कोई जा रहा है तो उनके अपने यूक्रेन से संबंधित लोग जा रहे हैं। दूसरी तरफ पूरा ब्रिक्स जो गुट है और जो एससीओ के मेंबर्स हैं वो मिल रहे हैं और अपने आगे की रणनीति बना रहे हैं। इस समय जब पूरी दुनिया का अटेंशन ब्रिक्स पे है और एससीओ पे है, ट्रंप साहब अपने लिए मीडिया बाइट ढूंढ रहे हैं, हेडलाइन की खबर ढूंढना चाह रहे हैं। और इस समय भारत से ज्यादा अच्छी हेडलाइन ट्रंप को कोई और दे नहीं सकता। इसीलिए जो ये फोन कॉल था, मेरे ख्याल से ये उसका एक मकसद था। दूसरी तरफ फोन पे
जो मोदी साहब से बात करेंगे ट्रंप साहब, वो कुछ भी बोल सकते हैं और बाद में उनको कुछ करना नहीं है, लेकिन सिर्फ जिसे कहते हैं ना कि एक लकीर खींच देंगे कि मैंने मोदी से बात करी है, वो अपने यहाँ पे टैरिफ को रिलॉग्राइज करेगा, भारत मार्केट खोलेगा, हम भी प्रयास करेंगे, दोनों तरफ की टीमें नेगोशिएशन में बैठेंगी और जल्दी ही समझौता होगा। एक और स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने का ट्रंप साहब प्रयास करेंगे, जबकि भारत की तरफ से बहुत क्लियर कह दिया गया है कि देयर इज ए रेड लाइन। हम कुछ मुद्दों पे कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। आपको जो करना है वो आप कर लीजिए, लेकिन भारत में राजनीतिक उथल-पुथल करने के लिए ट्रंप का बयान काफी होता है। ये बात भी हमें समझनी होगी और भारत का जो पॉलिसी फोकस है, उसको भी डिस्ट्रैक्ट किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रंप से जब कोई बात की जाती है तो उसमें कोई सब्सटेंस नहीं होता, उसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। बात के अलावा सारी बातें होती। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से अलास्का में हमने देखा पुतिन और ट्रंप के बीच में बात हुई, पुतिन ने साफ साफ बोल दिया कि उनको क्या करना है। मीटिंग प्लान की गई थी पूरे दिन की, 2 घंटे में मीटिंग खत्म हुई, पुतिन साहब वापस अपने देश चले गए और ट्रंप साहब मीडिया को एड्रेस करते रहे। और जो मीडिया इशू है वो आपके सामने है। आज तक उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोले, क्योंकि पुतिन ने तो साफ साफ कह दिया कि जो आप एजेंडा लेके आए थे वो मुझे मंजूर नहीं है, मैं उसके लिए तैयार नहीं। यही बात मोदी साहब बोल चुके हैं कि भारत के हितों के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा नहीं, इसके अलावा आपको कोई बात करनी है तो आप बोलिए। अब कुछ उनके पास कहने को बचा नहीं, इसीलिए बात करने का कोई मुद्दा नहीं बनता। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि इस समय जब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर चीजें स्थिर हो रही हैं, पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री सब मिल रहे हैं और एक रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि ट्रंप के जंजाल से कैसे निकला जाए। उस समय ट्रंप से बात करना निश्चित रूप से पूरी दुनिया में कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है और ट्रंप इस बीच में क्या क्या बातें करेंगे, क्या क्या स्टेटमेंट देंगे, किसी को नहीं पता। अब ये कौन जस्टिफाई करेगा कि मोदी ने ये बोला था या नहीं बोला था। और दूसरी तरफ भारत में जो विपक्ष है वो भी इन मुद्दों को उठाने का प्रयास करेगा। जहां पे कंट्रोवर्सी नहीं है वहां कंट्रोवर्सीज खड़ी हो जाएंगी और भारत सरकार को अननेसेसरी बार बार डिफेंसिव पोजीशन लेके अपनी पोजीशन को क्लियर करना पड़ेगा, क्लैरिफाई करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस हालात में बेहतर यही है कि उस व्यक्ति से दूर ही रहा जाए जिस पे दुनिया भरोसा नहीं करती और जो कंट्रोवर्शियल है और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में माहिर है। तो मुझे लगता है कि जो कॉल नहीं लिया गया उसका सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है कि इससे शांति बनी रहेगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कूटनीतिक मैसेज भारत ने जो ट्रंप को दे दिया वो ये कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप दबाव की राजनीति करके, दादागिरी करके भारत को झुका लेंगे, हम इतने मोहताज नहीं हैं। हाँ, ये बात सही है कि हमें जो भी थोड़ा बहुत झटका लगेगा ट्रेड में, उसको हम निपटेंगे। हम एससीओ में जा रहे हैं, अपने दोस्तों से बात करेंगे। जो $100 बिलियन का नुकसान हुआ है, अगर 5-5, 10-10 बिलियन डॉलर भी बाकी देशों में हमने अपना माल बेच दिया, तो इस झटके से हम उबर पाएंगे। और रही बात डॉलर की, तो ब्रिक्स ने तो ये फैसला कर ही लिया है कि जहां तक हो सकेगा हम डॉलर के बगैर ही व्यापार करेंगे। तो भारत को जो फॉरेन करेंसी थ्रेट था उसको कैसे कम किया जाए और दूसरी तरफ भारत का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जाए, मुझे लगता है दोस्तों एससीओ में इस पे चर्चा होगी, क्योंकि रशिया और चाइना दोनों चाहेंगे कि जो भारत का नुकसान हुआ है उसको किसी ना किसी तरह से हम कंपनसेट करें, क्योंकि बुरे वक्त में अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो हमारे ऊपर भी दुनिया में सवाल उठेंगे। अब देखना यह है कि क्या होता है। अब ट्रंप साहब की तरफ से तो कोई बयान आया नहीं, भारत की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया कॉल को लेकर। एक जर्मन न्यूज़पेपर ने इस न्यूज को चलाया। ये बात तो सही है कि ना भारत ने खंडन किया, ना वॉशिंगटन ने खंडन किया। इसका मतलब बात में सच्चाई तो है। अगर ऐसा नहीं होता तो खंडन तो होता, लेकिन खंडन भी नहीं हुआ। मेरे को लगता है दोस्तों, ये भारत एक उभरता हुआ भारत है और दुनिया अब देख रही है, खासकर पाकिस्तान, चाइना, ये सब देख रहे हैं कि भारत अब अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। अब भारत को आप छोटी ताकत नहीं मान सकते।
पहले भारत ने कनाडा का जो विजिट था, उसके बाद जो लंच के लिए बुलाया उसको इग्नोर किया, अब फोन कॉल को इग्नोर किया। मुझे लगता है कि ट्रंप को मैसेज मिल जाना चाहिए कि अगर आपको दोस्ती करनी है तो फिर उसमें इस तरह की दगाबाजी उचित नहीं है। आप दोस्ती करिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन इस तरह का खेल खेलना बंद करिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मोदी जी ने उचित किया फोन कॉल रिसीव नहीं करके, या करना चाहिए था? जो भी आपके विचार हों, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।